नमस्कार दोस्तों, मैं नौशाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल के क्लास में जो है हमने जो है नंबर सिस्टम में हमने जो है क्वेश्चन वाली सीरीज शुरू कर दी थी, यानी हमने कंसेप्ट को समझना शुरू कर दिया था। उससे पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत सारी बेसिक चीजें बताई थी नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम होते क्या है, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, रैशनल इरेशनल, सम, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताए थे। इंटीजर्स वगैरह के बारे में मैंने जो है पहली वीडियो में मैंने आपको बताई थी नंबर सिस्टम की। और मैंने आपको जो है कल की क्लास में जो है मैंने कुछ कंसेप्ट समझाए थे, और वो कंसेप्ट जो थे अंकों पर आधारित थे, है ना। हमने आपको सारी जो है एक इंडेक्स दे दिया था कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ने वाले हैं, और हमने पहली टॉपिक स्टार्ट कर दी थी, और वो टॉपिक था अंकों पर आधारित प्रश्न। आज की क्लास में जो है उन्हीं क्लास को, कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम नई क्लास जो है करने जा रहे हैं, नया लेक्चर जो है हम देखने जा रहे हैं। कल की क्लास में मैंने आपको जो बताया था, क्या बताया था भाई? मैंने कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि भैया कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उन संख्या में अंक कुल कितने होते हैं? ठीक है, समझ में आ गया? अंक कितने होते हैं ये मैंने आपको बताया था। अब जो है ना, अब अंक जो है, अंक कितने टाइप्स के होते हैं भाई? जितना बनाना चाहो। एक अंक वाले 1 डिजिट वाले होते हैं, 2 डिजिट वाले होते हैं, 3 डिजिट वाले होते हैं, 4 डिजिट वाले होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, कल समझाया था मैंने, है ना। 5 डिजिट वाले होते हैं, जैसे 1 डिजिट वाले नंबर हो गए 1, 1 to 9, है ना। 1 डिजिट वाले हो गए जिसमें सिर्फ 1 सिंगल डिजिट होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको 2 डिजिट वाले बताए जो 10 से स्टार्ट होता है और कहां खत्म होता है, 99 तक, जिसमें 2 डिजिट होते हैं, 1 और 2, 1 और 2। फिर मैंने आपको 3 डिजिट भी बताए थे। 3 डिजिट वाले नंबर कौन से होते हैं भाई? 100 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक खत्म होते हैं, है ना। ये सॉरी, ये जो था 100 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जो है ये चलते हैं। 100 से 999 के बीच जो है वो उसमें क्या होते हैं? 3 डिजिट होते हैं, है या नहीं, है ना, इन नंबर में। फिर मैंने 4 डिजिट क्या होता है? 1000 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलेगी? 9999 तक चलेगी। लास्ट ये जो है आपका ग्रेटर देन हो गया और ये लेस देन हो गया। ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, ये जो है और सबसे बड़ा नंबर हो गया, है ना। 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, है ना। इस तरीके से आप जितना चाहे बना सकते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि ये बताओ बच्चों कि अगर आपको जो है 10 से लेकर के 99 तक 2 अंकों वाले नंबर है, 10 से लेकर के 99 तक 2 अंकों वाले नंबर है, तो 10 से 99 के बीच में बताओ कुल कितनी संख्या है? 10 से लेकर के आप 99 तक चलिए, कितनी संख्या है? कल मैंने ये बताया था, और अब मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, है ना। छोटा सा एग्जांपल अगर आप कल की क्लास का देखें तो मैं एक नंबर लेता हूं भाई, कहां से स्टार्ट करता हूं? 10 से स्टार्ट करते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब मैंने आपको बताया कि आप 10 से लेकर के 20 तक काउंट करिए, ठीक है। और इसमें आप देखिए कितने नंबर है ना, कितने नंबर है वो आपको देखना है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुल 11 नंबर हो गए। यानी 10 से लेकर के 20 तक में कुल कितने नंबर हो गए? कुल 11 नंबर हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर आपसे यही पूछा जाए कि इन 11 नंबरों में संख्याएं कितनी हो गई, अंक कितने हो गए, है ना, इसमें कुल कितने अंक हो गए, ये एक सवाल है। तो अब ये देखिए कितने अंक है भाई? एक नंबर में 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट वाले ही हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22, यानी 11 संख्या में कितने डिजिट है? 22 डिजिट है, यानी अंक है। मैंने कल आपको ये सारी बेसिक चीजें जो है समझाई थी, और मैंने आपको जो है एक प्रश्न भी दिया था, एक आपको मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे। और वो क्वेश्चन क्या था अंतिम में? वो प्रश्न था आपका कि ये बताओ बच्चों कि अगर कोई पब्लिशर, है ना, अगर कोई पब्लिशर जो है, कोई मुद्रक जो है 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का उपयोग करता है, 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का उपयोग करता है, तो बताओ कि उसमें जो है 1 से 1000 तक की संख्याओं में जो है बताओ कितनी अंक होंगी? 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितने कुल अंक होंगे, है ना। इस टाइप के मैंने कल जो है आपको प्रश्न करवाए थे। आज जो है हम कुल जो है आगे की जो है श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं, है या नहीं। आज हम देखेंगे अगला प्रश्न जो है हम देखेंगे। तो पहले एक नई चीज हम सीख लेते हैं कि हमने ये सीखा था कल कि ये बताओ भाई अंकों से, यानी अगर आप जो है संख्या को
अंक में कन्वर्ट करते हैं। कल इतना ही हमने सीखा था, संख्या को हम किसमें जो है कन्वर्ट करते हैं, अंक, यानी एक संख्या में कुल कितने अंक होते हैं ये हमने देखा था। आज हमें ये देखना है कि इन अंक से हम संख्या पे कैसे पहुंचेंगे। यानी कल हम संख्या से अंक पे पहुंचना सीखा था, आज हम सीखेंगे कि अंक से संख्याओं पे कैसे पहुंचते हैं, अंक से डिजिट से संख्याओं पे कैसे पहुंचते हैं। जस्ट अपोजिट, इसमें हम मल्टीप्लाई करते थे, इसमें हमें डिवाइड करना है, बस इतना ही खेल है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैंने कहा कि 189 ये क्या है आपका, ये आपकी कुल अंक है, कुल अंक आपको मैंने दे दिया, अब वो मैंने आपको दिया है 189, 189 अंक है आपके पास, ठीक है सर बता दिया। अब ये बताओ इन कुल 189 अंकों में कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, ये प्रश्न है। इन 189 जो है डिजिट्स में कितने जो है नंबर्स है, उल्टा हो गया, अंक से अब हमें कहां पहुंचना है, संख्याओं पे। कल हम क्या सीखे थे, संख्या से अंक पे कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे भाई कितनी संख्या है, चलो भाई पता करते हैं। तो 189 आपको दिया हुआ है, अब आप इसके दो जो है टुकड़े करना शुरू कर दीजिए, 1 से लेकर के 9 के बीच में 1 डिजिट वाले। पहले एक अंक देख लेते, एक अंक कुल कितने होते हैं, एक अंक कितने होते हैं भाई, है ना, 1 डिजिट टोटल कितने होंगे 189 में, 9 ही हो सकते, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। अब जब नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा, 189 में से 9 माइनस कर दूंगा, अब मेरे पास क्या बच गया 180, 180। अब ये जो 180 होगा ना, 180 केवल और केवल 2 डिजिट वाले नंबर हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि 9 जो होता है ना, 9 जो है सिर्फ सिंगल डिजिट वाले टोटल नंबर होते हैं। टोटल जो है आपके पास नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो जाएंगे। अब 189 में से 9 बचा दिया, जो बचा वो मेरे क्या हो जाएंगे, ये जो है ये आपके 2 अंकों वाले जो है कुल अंक है, 2 अंकों वाले, इसमें कुल 2 अंक है, 2 डिजिट है। अब मुझे जो है इस अंक को कन्वर्ट करना है कि अच्छा चलो डिजिट तो 180 आपको पता चल गया, अब ये बताओ इसमें टोटल नंबर कितने हैं। प्रश्न ये है कि आप इसमें ये बताओ कि टोटल जो है नंबर कितने हैं, 180 डिजिट में कितने नंबर होंगे। तो भैया सिंपल है, 2 डिजिट वाले, इतना तो पता चल गया, ये 2 अंकों वाले हैं, तो जितने डिजिट वाले होते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं। अगर हमें अंक से कहां पहुंचना है, संख्याओं पे पहुंचना है, तो अब आपके पास 90 जो है आपके पास क्या आ गए, नंबर हो गए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 189 कुल अंक है आपके पास, उनमें से बताओ इनमें कुल कितनी संख्याएं हो सकती है ना, कितनी संख्या हो सकती है। तो 9 तो ये हो गए और 90 ये हो गए, 90 ये हो गए, तो अब आप जोड़ लीजिए 99 आपके पास क्या हो गए, कुल संख्याएं हो गई। 99 आपके पास क्या हो गया, 99 आपके पास कुल संख्या हो गई, किसमें, टोटल 189 डिजिट्स में, है ना। समझ में आया, क्या मजेदार प्रश्न था। अब आप देखिए, अब आप एक और प्रश्न जो है, कंसेप्ट यही रहेगा, अंक से हमें संख्या पे पहुंचना है, अंक से आपको क्या पहुंचना है, संख्या में पहुंचना है, संख्याओं में पहुंचना है। समझ में आ गया। अब कोई पुस्तक मतलब कोई जो है पब्लिशर है यानी मुद्रक है, अब वो मुद्रक क्या करता है भाई, वो मुद्रक ये करता है कि वो जो है एक किताब छापता है, और किताब में जो है उन्होंने जो है ना टोटल जो है उन्होंने जो है 3000 बहुत लंबा नंबर हो गया, मैं 2889 नंबर लेते हैं, है ना, 2889 पेजेस का उन्होंने जो है टोटल जो है उन टोटल पेजेस में जो है उन्होंने 2889 जो है डिजिट्स का उन्होंने जो है यूज किया। यानी उन्होंने कितने अंकों का इस्तेमाल किया, यानी कोई जो है कोई मुद्रक यानी पब्लिशर, है ना, 2889 अंकों का उपयोग करता है, किसमें उपयोग करता है, पुस्तक में, है ना, उपयोग करता, अंकों का उपयोग करता है एक पुस्तक में, ठीक है, एक पुस्तक में। अब आपको क्या बताना है, बताइए, उसमें बताइए इसमें कुल कितने पृष्ठ है, कुल कितने पृष्ठ है, पृष्ठ मतलब पेज नंबर, बताओ कितने पृष्ठ है। कोई मुद्रक है और उन्होंने जो है 2889 कितना 2889 जो है आपको जो है उन्होंने अंकों का यूज किया है पूरे पुस्तक के अंदर, है ना, और आपसे पूछ रहा है कि उस पुस्तक के अंदर टोटल कितने पेजेस हैं, ये आपका क्वेश्चन है।
समझ में आ गया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या देखना है, यहाँ आपको देखना है, अब वो ये देखना है कि बताओ भाई, है ना, और देखना भाई इस कंसेप्ट के ऊपर यूपीएससी ने 2 बार प्रश्न पूछा है, एक 2019 में और एक 2024 में। डिट्टो प्रश्न सेम है, सेम आपको दिखाऊंगा मैं, है या नहीं है। पर हमें क्या करना है, पहले हमें अगर पीवाईक्यू करना है तो बच्चों सबसे पहले जो है आपको कंसेप्ट को बहुत बारीकी से अपने मस्तिष्क में जो है बैठा लेना है। ये पहला चरण है आपका, फर्स्ट स्टेप यही होता है। चीजों को इतनी बेहतरीन तरीके से समझ लो, कंसेप्ट को इतने अच्छे तरीके से क्लियर कर लो कि आपको जो है पीवाईक्यू बहुत आसान लगने लगे। फिर उससे जैसे आप बहुत सारे प्रश्न बना सकते हो, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि खुद से जो है प्रश्न कैसे बना सकते हैं। और ये तभी होगा जब आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में जो है कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होंगे। अब ये देखिए, अब इन्होंने जो है 2889 अंक जो है इन्होंने टोटल प्रयोग किया एक पुस्तक के अंदर, एक किताब के अंदर। तो भैया ठीक है, कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। तो हमें पता है कि एक अंक वाले डिजिट टोटल कितने होते हैं, 9 होते हैं। अभी हम पढ़ा है वो 9 ही हो सकते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें टोटल कितने हो गए, 9 ही हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही हो गए ना। कैसे, है ना, 9 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, सिंगल डिजिट। अब उसके बाद 2 डिजिट वाले यानी 2 अंकों वाले, 2 अंक टोटल कितने होते हैं भाई, है ना, कुल कितने होते हैं, 2 अंक। 2 अंक जो हो सकते हैं वो 180 होते हैं, यानी 10 से लेकर के 99 के बीच में कितने अंक होंगे टोटल, बताओ। और कितने अंक हो सकते हैं, कुल 180 ही होंगे, यानी 10 से 99 के नंबर के बीच में 180 ही होंगे। निकालना मैंने आपको सिखा रखा है या नहीं है। फिर आ जाते हैं 3 अंक। 3 अंक टोटल कितने होंगे। अब आपके पास ये देखिए 3 अंक कैसे निकालेंगे भाई, है ना, ये तो हमने याद कर लिया, आसान है, बार बार निकाले तो समझ में आ गया। 3 अंक इतना बड़ा नंबर कैसे पता करेंगे, है ना, है कितने होंगे। तो अब आप थोड़ा सोचो, आप सोचना क्या है भाई कि 3 अंक स्टार्ट कहां से होता है, 100 से, ठीक है सर। कहां तक चलता है ये, 999 तक, ठीक है। और अब आपको पता है कि 100 से लेकर के 999 के बीच टोटल नंबर पता कर लो। 100 से लेकर के 999 तक आपको नंबर पता करने कि टोटल नंबर्स कितने होते हैं, वो आपको पता कर लेने, ठीक है। फिर उसको आप कन्वर्ट कर दो डिजिट में, अंकों में, बस इतना ही है। और मैंने आपको तरीका बताया था कि इनमें से इसको माइनस कर दो, +1 कर दो, है ना। इनमें से जो है इनको माइनस कर दो, 999 में से 100 को माइनस करना है, +1 कर देना है। तो ये कितना हो गया, 899 +1 कितना हो गया, 900। यानी ये हो गया कि ये वाला सीख रहे हैं भाई, इसको 2 डिजिट में समझ लेना। 100 से लेकर के 999 के बीच में कुल 900 अंक होते हैं, ठीक है सर, 900 अंक होते हैं। अब ये बताओ इसमें डिजिट कितने होते हैं, तो अंक कितने वाले, 3 अंक वाले हैं। तो 900 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने हो गए, 2700 हो गए। कितने हो गए, 2700। अब मेरे पास जो है डिजिट पता चल गए, यानी 3 अंक वाले नंबर कितने होते हैं, 2700 होते हैं। अब आप थोड़ा सा ये देखना कि 2889 में से अगर मैं ये दोनों नंबर को जोड़ दूं, यानी 189 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास कितना बच गया, कुल 2700 हो गए। और 2700 क्या है, 2700 आपके पास क्या है, 2700 आपको 3 अंकों वाले नंबर हो गए। तो यानी 1 अंक वाले 9 बचे, 2 अंक वाले 180 बचे और 3 अंक वाले 2700 बचे, ठीक है, 2700 बचे। अब आपको पता चल गया कि हाँ, मतलब जो है मेरे पास जो है क्या है भाई, अब मेरे पास जो है इन सबको जोड़ने पे आपको ये 2889 आएगा। अब इन सबको कन्वर्ट करना है किसमें, संख्याओं में कन्वर्ट कर दीजिए और जोड़ दीजिए। संख्याओं में जो है इसको बदलिए, है ना। तो 9 तो 9 ही होंगे, क्यों 9 होंगे भाई, क्योंकि 9 ही होते हैं, 9 डिजिट भी और 9 नंबर भी होते हैं कुल, है ना। 180 को मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, मुझे संख्या में कन्वर्ट करना है। तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितने नंबर आ जाएंगे, 90। तो 90 यहाँ हो गए। और ये जो 2700 3 डिजिट वाले हैं, है ना, तो 2700 3 डिजिट वाले हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 900 हो गए। अब ये आप 900 जोड़ दीजिए, है ना। तो 900 990 प्लस 999, 999 आपके पास क्या हो गए, 999 जो है आपके पास जो है इस पुस्तक में कुल पेजेस होंगे। समझ में आ गया। अब आप ये नंबर बढ़ाते जाओ, पेज निकालते जाओ, नंबर बढ़ाते जाओ या घटाते जाओ, सिंपल यही तरीका है। मैंने एक एग्जांपल आपको 2890, सेंटेंस यही रह देना, नंबर चेंज करते रहना, बन गए 50 क्वेश्चन इस टाइप के। कितना आसान है, नंबर को बढ़ाओ घटाओ और पेजेस नंबर पता करते चले जाओ। कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है, यानी ये जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले,
डेली लाइफ के क्वेश्चन को उठाया गया। बस आपको क्या करना है, आपको जो है बस इस पर फोकस लगाना है, आपको इस पर सोचना है, सोचने के बाद आंसर आ जाते हैं। पर सोचा तभी जा सकता है ना भाई कि जब हमारी क्या हो, पीछे की सारी बेसिक चीजें क्लियर हो, तभी हो पाएगी। अब आगे देखते हैं कि क्या इन पे जो है मैं आपको एक और जो है प्रश्न मैं आपको देता हूं। और वो प्रश्न क्या है, बहुत आसान सा है, छोटा प्रश्न है ना। छोटा प्रश्न क्या है कि मैंने जो है कुल जो है कितने अंकों का प्रयोग किया। मैंने जो है कुल जो है 1089 अंकों का प्रयोग किया है ना। यानी सेंटेंस बना, कोई जो है मुद्रक जो है वो एक पुस्तक को छापता है और उसमें वो जो है 1089 अंकों का इस्तेमाल करता है। तो बताओ उसने उस पुस्तक में कितनी पेजेस है, कितने पृष्ठ है। प्रश्न यही है, यही बना सकते हो है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बना सकते हो। तो अभी 1089 है ना। ये क्या है आपके पास, इन्होंने जो है अंकों का उपयोग किया गया है, अंकों का उपयोग किया गया है। किसमें उपयोग किया गया है, पुस्तक छापने में है ना। पुस्तक के पृष्ठ पे जो है 189 अंकों का जो है उपयोग किया गया है, पुस्तक के पृष्ठ पर है ना 189 अंकों का प्रयोग किया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इसमें कितने पृष्ठ है, कितने पृष्ठ है, ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। और आप ऐसे बहुत सारे बना सकते हो। अब आप देखो क्या करना है भाई, सिंपल है। सिंपल क्या है, 1089 है, ठीक है। और आप देखिए एक अंक कितने होंगे, एक अंक कितने होंगे, एक अंक होंगे केवल 9। अब आप देखिए दो अंक कितने होंगे, दो अंक कितने होंगे, दो अंक होंगे 180, ठीक है। अब 80 प्लस 9 जोड़ दीजिए, 189 हो गया। और वो 1900 में से 189 माइनस कर दीजिए, क्या बच जाएगा आपको 900। तो यानी जो बच गया वो 3 अंक वाले नंबर होंगे, जो बच गया वो कितने होंगे, 3 अंक वाले जो है नंबर होंगे, है या नहीं है। अब आपको पता चल गया कि हाँ 1 अंक वाले कितने नंबर है, 2 अंक वाले कितने हैं, 3 अंक वाले कितने हैं, ये आपको पता चल गया। और जब आप ये पता चल गया तो अब आपको क्या है, आसान सा खेल है, अंकों को संख्याओं में बदलो, अंकों को संख्याओं में बदलो, अंकों को संख्याओं में बदलो, अंकों को संख्याओं में बदलो। तो 9 अंक 9 ही होंगे, ठीक है। 180 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, टोटल 90 अंक हो जाए, 90 नंबर हो जाएंगे, है ना। अब ये है, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको कितने अंक हो जाएंगे, 300 मतलब जो है 300 हो जाएंगे। 390 प्लस 9 399 डिजिट, 399 जो है इस पुस्तक में पेजेस होंगे। अब आप देखिए, है ना। अब आप यहां से देखिए कि 2019 में जो है, 2019 में जो है क्या प्रश्न पूछा गया था, है ना। क्या प्रश्न जो है 2019 में पूछा गया है वो मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न ये है कि कोई मुद्रक, है ना, प्रश्न है बिल्कुल देखिएगा, प्रश्न है आपका, कोई मुद्रक, है ना, कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठों पर, किसी पुस्तक के पृष्ठों पर, पृष्ठों यानी पेजेस, है ना, पृष्ठों पर एक से प्रारंभ कर पृष्ठ संख्या डालता है, पृष्ठ संख्या डालता है, ठीक है भाई, डालता है। और कुल मिलाकर 3089 अंक प्रयोग में लाता है, और कुल मिलाकर 3089 यानी 3089 जो है अंक प्रयोग में लाता है, अंक प्रयोग में लाता है, ठीक है सर, प्रयोग में लाता है, ठीक है। इस पुस्तक में कितने पृष्ठ है, इस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। और कब पूछा गया, ये पूछा गया आपका यूपीएससी 2019 में पूछा गया है। देखिए प्रश्न गौर से आपको समझना है और देखना है। प्रश्न है क्या हमने जो अभी कंसेप्ट सीखा क्या उस बेस पे पूरा नहीं है, देखने पूरा। कोई मुद्रक है किसी पुस्तक के पृष्ठों पर एक से प्रारंभ कर पृष्ठ संख्या डालता है, यानी उस पे पेजेस नंबर डालता है, ठीक है। और कुल मिलाकर के 3089 अंक पर, यानी पेज नंबर डालते वक्त जो है उन्होंने कितने अंक प्रयोग में लाए, 3089,
है ना, 3089 जो है उन्होंने डिजिट जो है यूज में लाया। अब बताओ इस बुक के अंदर पुस्तक में कितने पेजेस है, बुक जो है पृष्ठ है। प्रश्न यही है जो अभी हमने सीखा है सेम, अब आप खुद से निकाल सकते हैं। अब आपको क्या दिया गया, 3089, ये आपको नंबर दिया गया है। चलो भाई ठीक है, अब इस नंबर को डिवाइड में बांट लो। पहले देखो भाई, एक अंक के कितने नंबर होंगे, एक अंक के कितने नंबर है, 9 ही हो सकते हैं। दो अंक के कितने नंबर हो गए, आपको पता है 180 होते हैं दो अंक में, है ना। और 3 अंक में कितने होंगे, अभी हमने सीखा है 3 अंक के अंदर जो है 2700 होते हैं। कैसे पता चला 2700 होते हैं भाई, अब आपको क्या करना है, 2700 होते हैं, पिछले वाले में हमने करके दिखाया है। चलिए हम PYQ कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो कि मैं नया नया हूँ भाई, पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा सर आपका कंसेप्ट, ठीक है। अब आप बताओ मैं कैसे पता लगा सकता हूँ भाई, इतना तो आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो निकालना आना चाहिए, है ना, इतना तो पता होना चाहिए। अब मुझे ये पता है कि अच्छा कि 180 प्लस 9 कितना हो गया, 189 हो गया, ठीक है भाई। 3089 में से 189 को घटाओ, कितना बच गया भाई, कितना बच गया, ये आपका बच गया, ये आपका हो गया 3089, है 10 में से गया 9, टोटल हो गया 2900। यानी मेरे पास 2900 अंक हो गए, है ना, 2900 मेरे पास अब अंक बच गए जब दोनों अंकों का इस्तेमाल किया। अब मुझे ये देखना है कि 2900 में कितने 3 अंक वाले अंक है ना। 3 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है, 100 से होती है, ठीक है। कहाँ तक चलती है, 999 तक होती है, ठीक है। अब इनमें से इनमें कितने नंबर है भाई, टोटल बताओ, 899 है, प्लस 1 कर देते हैं, है ना, 900 हो गए। यानी टोटल 900 संख्याओं में कितने अंक हो सकते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी टोटल 2700 हो सकते हैं। तो 3 अंक वाले अंक पता चल गया, कैसे आ गए, 2700 आ गए। मैंने क्या करा, 100 से 999 के बीच 300 अंक, 3 अंक वाले नंबर होते हैं, और मुझे पता करना है कि टोटल कितने हैं। तो इनमें से इसको माइनस कर दिया और प्लस 1 जोड़ दिया, 900 आ गया, और 900 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पता चल गया टोटल जो है मेरे पास कितने मतलब डिजिट है, 2700 डिजिट है। क्या करूंगा, 2900 में से 2700 माइनस कर दूंगा, 2700 3 अंक वाले हो गए, बच गए मेरे पास 200। अब ये जो 200 बच गए ना, अब क्या बचे होंगे, ये 200 जो है 4 अंक वाले डिजिट है मेरे भाई, है ना, 4 अंक वाले डिजिट हैं। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, है ना, 4 अंक वाले हैं। अब इसमें ये देखिए 4 अंक वाले हैं, कितने डिजिट हो गए, 200 हो गए। अब क्या करना है, आपको पता चल गया 1 अंक वाले कुल कितने डिजिट है, 2 अंक वाले कुल कितने डिजिट है, 3 अंक वाले कुल कितने डिजिट है, 4 अंक वाले कुल कितने डिजिट है। अब उन सारे डिजिट को कन्वर्ट कर देना है किसमें, नंबर में। कैसे नंबर करते हैं, इसको तो करना ही नहीं है, ये 9 ही हो सकते हैं, ठीक है भाई। और ये कितने होते हैं, 2 डिजिट वाले, 2 से डिवाइड कर दो, 90 हो गए, 90 आ गया सर। अब ये जो है 3 डिजिट वाले होते हैं, इसको डिवाइड कर दो, 900 आ गया, तो 900 आपके पास टोटल नंबर हो गए सर। अब ये 200 है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, अब आपके पास 50 हो गए, 50 डिजिट वाले हो गए सर, 50 टोटल नंबर हो गए सर। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद, है ना, 9 आ गए, 5 9 5 14, 1 हो गए। अब जो है 9 और 1 10, यानी 1049 जो है टोटल जो है इस पुस्तक के अंदर पेस्ट हो गए। तो आपका आंसर जो है सी देख लीजिए सही होगा, है ना, ये वाला 1049 जो है आपका आंसर आ गया। ये 2019 में पूछा गया था, समझ में आ रहा है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है ना। पर 2024 का क्वेश्चन जो है समझने के लिए, है ना, और भी उससे आधार पर और जो प्रश्न पूछे गए तो हमें एक और कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। वो कंसेप्ट है क्या, पहले आप ये देख लीजिए, ये नंबर देख लीजिए, और आप चाहे तो 1000 2000 20000 50000 जितने भी क्वेश्चन बनाना चाहे बना लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक कैसे बना तो बना लीजिएगा, है ना। बस सेंटेंस आपको पता, मतलब एक बता रहा हूं मैं सर, है ना। प्रैक्टिस के लिए 1 2 3 5 क्वेश्चन आप जो है बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया, है ना, 2019 का हमने एक जो है PYQ कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब क्या करना है सर ये बताओ, अब क्या करना है, अब करना है भाई अगला, जब कंसेप्ट सीखा, कंसेप्ट सीखने के बाद अब हमें क्या करना है, कंसेप्ट सीखने के बाद अब हमें अगले टाइप के क्वेश्चन या कंसेप्ट समझने हैं। अब अगला टाइप क्या है भाई, एक टाइप ये है ना, टाइप 2 इसी में, इसी टॉपिक में अंकों पर आधारित प्रश्न। टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों, टॉपिक जो है आपका चल रहा है वो चल रहा है अंकों पर आधारित संकल्पना, है ना। बहुत प्रश्न पूछता है यूपीएससी यहां से, है ना, रिपीट करते रहता है इन कंसेप्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें देखिए एक तो टाइप हमने कर लिया, जो है अंक से संख्या पे कैसे जाते हैं, सॉरी संख्या से अंक पे कैसे जाते हैं, अंक से वापस संख्या पे कैसे आते हैं, यही ना सीखा है। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ बच्चों 1 से लेकर के 9 के बीच, 1 से लेकर के जो है 1 से
100 के बीच, है ना, 1 से 100 के बीच 5 कितनी बार आएगा, ये प्रश्न है आपका, है ना। 5 कितनी बार आएगा, यानी जो 5 जो आपके अंक है, डिजिट है, वो कितनी बार आएगा, ये प्रश्न है आपका, ठीक है। ये आपका प्रश्न है ना। अपने कंसेप्ट को यहां से स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, ये प्रश्न है, ये आपके दिमाग में खागा हो गया, अच्छा इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है भाई। अब ये देखिए कि आपको पता है कि सिर्फ 5 देखना है, 1 से 100 के बीच में कितने पास है, 5 है, वो देखना है। कैसे पता लगाएंगे भाई, कैसे पता लगाएंगे कि 5 कितनी बार है। तो अब आपको पता है कि भाई 1 से लेकर के 9 के बीच में एक ही बार 5 आएगा, एक ही आएगा ना, 1 2 3 4 5, एक आ गया 5, 6 7 8 9, है ना, एक ही 5 आएगा, ठीक है सर। अब ये बताओ 10 से लेकर के 99 के बीच में कितने 5 आएंगे। 100 में तो देखना ही नहीं है, क्योंकि 100 में 5 होते नहीं है। अब ये देखिए 10 से 99 के बीच में 5 कितने होंगे भाई, तो अब देखो 5 कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो अब आप ये एक नंबर लिखिए कि आपको 5 मिलेगा 10 11 12 13 14 15, यहां मिलेगा 5, यानी 15 पे है तो 15 के नीचे 25 होगा, 25 के नीचे 35 होगा, 45 55, है ना। 55 के बाद क्या हो गया, 55 के बाद हो जाएगा 65 75 95, ठीक है। ये हो गया आपका। और कहाँ 5 बनेंगे भाई, और बनेंगे ना, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आ जाइए, है ना, 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59, यहाँ बनेगा 5। और कहाँ बन सकता है 5, और कहाँ बनेगा इसके अलावा, और 5 कहाँ बनेंगे, कितने बनेंगे, कहाँ बनेंगे बताओ, और तो कहीं पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कहाँ बनेंगे। अब हमें पता चल गया कि इतने 5 है। अब इसको जोड़िए, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने अभी जो है सिर्फ इकाई अंक जोड़े, कौन से अंक जोड़े, इकाई, है ना, ये इकाई और ये दहाई, है ना। इस तरफ के अभी हमने जोड़े हैं सारे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब उसके बाद दहाई अंक पे, यानी दूसरे वाले डिजिट पे आपको देखना है, तो है ना, यहाँ 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 और 8 कितना हो गया, 18। 1 से लेकर के 9 के बीच में 18, 10 11 12 13 14 15, है ना, 15 25 35 45 55 65 75, 75 के बाद 85 भी होगा, है ना, 85 और 95, है ना, 85 और 95 भी होगा, 85 में लिखना भूल गया था 95। अब आप जोड़ना है, अब आपको जोड़ना है, टोटल कितने हो जाएंगे, तो 20 हो जाएंगे, है ना, 19 ये हो जाएंगे और एक ये हो जाएंगे, टोटल आपके पास कितने 5 हो गए, 20 हो गए। समझ में आ गया, यही कंसेप्ट है ना, यही कंसेप्ट है, यही तरीका है कि 1 से 100 के बीच में 5 कितनी बार आएगा, जोड़ लो भाई, ये तरीका है। पहले इकाई अंक पे देख लो, फिर पहले पॉसिबिलिटी देख लो कहाँ कहाँ हो सकती है, फिर इकाई अंक पे देख लो, दहाई अंक पे देख लो, जितने जोड़ोगे जोड़ लो, पता चल जाएगा कि 20 हो जाएंगे। अब मैं आपको जो है अब नंबर बदल देता हूँ, अब नंबर में आपको बदल देता हूँ, नंबर में आपको बदल करके ये बता रहा हूँ कि अब इसमें ये देखिए क्या देखना है भाई। अब ये देखिए 5 कितनी बार आएगा, अब छोड़ो 2 कितनी बार आएगा बताओ। 5 के बाद अब आपको कितनी देखनी है, 1 से 100 के बीच में बताओ 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा। अच्छा तो 2 कितनी बार आएगा, तो देखो भाई कितनी बार आएगा 2। अब आपको क्या करना है, करना ये है कि पहले हम देखने हैं कि 1 से लेकर के 9 के बीच में 2 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक में 2 एक ही बार आया, 1 हो गया। अब उसके बाद देखना है 10 से लेकर के 99 के बीच में 2 कितनी बार आएगा। अच्छा वही तरीका हो गया कि 2 आ कहाँ सकता है भाई, 10 11 12, है ना, 12 हो गया, 12 के नीचे जाएंगे, 12 के बाद किस पे आता है, 22 पे, 22 के बाद 32 42 52 62 72 82 92, यही आ सकता है। और कहाँ आएगा, और इस वाले लाइन में आएगा, है ना, इस वाले लाइन में 20 से शुरू करिए, 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29, है ना। अब इससे आगे कुछ आ सकता है क्या, सोचो, अब इससे आगे कुछ आ सकता है, नहीं आएगा भाई, इससे आगे अब कुछ नहीं आएगा। अब जोड़ो, टोटल कितने हो गए, कितने हो गए, पहले इकाई अंक पे देखना है, ये इकाई और ये दहाई, पहले इस पे जोड़ेंगे फिर इधर वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गए। अब दहाई अंक वाले इस पे जोड़ेंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल कितने हो गए 19 और ये 20। समझ में आया, खुद करके देखना, है ना, ऐसे चिन्ह। अब आप ये देखो कुछ नोटिस किया
कि सर 5 भी लिया तो भी आंसर 20 आया, 2 भी लिया तो भी आंसर 20 आया। इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं 6 भी लूंगा तो आंसर 20 आएगा। यस, अगर आप इसमें 6 भी लोगे तो आपका आंसर 20 आएगा, 9 भी लोगे तो 20 आएगा, 8 भी लोगे तो 20 आ जाएगा, 4 भी लोगे तो 20 आ जाएगा। कुछ नोटिस कर रहे हैं क्यों आ रहा है? इससे ये प्रूव हो गया कि 2 से लेकर के जो है संख्या 2 से लेकर के 9 के बीच में, 1 से 100 के जो है दो संख्या 2 से लेकर के 9 जो है 9 डिजिट जो है 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये डिजिट जो है 1 से 100 के बीच में 20 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 20 बार आते हैं। कुछ और नोटिस किया है ना? सर आपने 2 से क्यों स्टार्ट किया, आपने 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? मैंने तो 1 बोला ही नहीं, मैंने 0 बोला ही नहीं है, नहीं है, मैंने सिर्फ 2 3 4 5 6 7 8 9 ही बोला। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से लेकर के 9 के बीच में 1 से 100, 2 से लेकर के 9 जो है डिजिट है वो 1 से 100 के बीच में कितनी बार आता है? 20 बार आता है। या तो आप इसको नोट कर लो, या तो याद कर लो, या तो समझ लो, या सीख लो। सीख लोगे तो बेहतर होगा कैसे आते हैं, है ना? फिर आपको जो है ज्यादा मेमोरी पे जो है, देखो भाई एक बात है, सिंपल है, एक तरीका है, क्या है कि अगर आप कोई भी चीज समझ जाते हो ना तो आपका माइंड जो है लोड लेना बंद कर देता है, लोड लेता ही नहीं है। अगर समझी हुई चीज है तो आपका माइंड लोड लेगा ही नहीं, आपके मेमोरी में जो है, आपके जो अवचेतन मन में वो फिक्स हो गया। लेकिन जो चीज आप समझे हुए हो, अगर आप कोई भी चीज समझते नहीं हो, बिना समझे हुए हो, रट्टा मार रहे हो, तो आपका माइंड ऐसे फेंकता है जैसे कोई खिलाड़ी फुटबॉल को फेंकता है ना? ऐसे उठा करके फेंकता है आपके चीजों को कि जैसे कोई खिलाड़ी फुटबॉल को फेंक रहा है, कोई बल्लेबाज गेंद को फेंक रहा है। समझ में आ रहा है? उसी तरह आपका माइंड काम करता है भाई। माइंड चाहता है कि भाई समझ करके मेरे अंदर जो है डेटा को सेव करा करो। हाँ भाई, बात तो सही है। अब ये देखिए कि सर एक बात बताओ आप, क्या बताना है भाई? ये बताना है कि चलो भाई 1 से लेकर के 100 के बीच में 2 कितनी बार है? अच्छा ये बताओ, अब मैंने एक और नंबर डाल दिया, 1 से लेकर के 1000 के बीच में 2 कितनी बार है? 1 से लेकर के 1000 के बीच में 2 कितनी बार है? अब क्या मैं इतना लंबा मतलब जो है सॉल्व करूंगा? एक बार तो समझने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा ना, एक बार तो समझना पड़ेगा, बार बार थोड़ी ना समझना है, एक बार तो आपको समझना पड़ेगा। समझना ये है ना? फिर मैं उसके बाद आपको बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा, तरीके बताऊंगा कि इजिली आप निकाल लोगे, है नहीं? इजिली आप जो है निकाल लोगे। इसके बाद मैं आपको तरीका बता रहा हूं, लेकिन मेरा है कि ट्रिक व्रिक भाई ये आखिरी में काम आती है। लेकिन पहले जो है ना, आखिरी जब आप प्री देने जा रहे हो, जनवरी से स्टार्ट करना थोड़ा, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे जल्दी जल्दी। अभी तो सीखने का टाइम है, जुलाई का महीना चल रहा है, अभी आपका सीखने का टाइम है या नहीं? अभी इस टाइम में सीखा जाता है। सीखो जितना हो सकता है, कंसेप्ट को सुधारो, है ना? ताकि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना तो वहां पे आपकी स्पीड है। मॉक टेस्ट हम दे किया है, क्यों देते हैं हम टेस्ट? मॉक टेस्ट देने का मकसद होता है कि भैया क्या मेरी स्पीड बन रही है, मैं कहीं उलझ तो नहीं रहा हूं, एक ही क्वेश्चन में मैं 10 मिनट 12 मिनट तो नहीं लगा रहा, या 6 मिनट तो नहीं लगा रहा, मेरे अंदर जो है शब्द समझ में आ रहे हैं। इस सब चीजों को चेक करने के लिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। पर मॉक टेस्ट आपका बेहतर तभी जाएगा जब आपका ये चीजें जाएगा, और मॉक टेस्ट और ये चीजें क्लियर है तो प्री बहुत अच्छा जाएगा, आपका सीसेट का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। फिर आपको वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन वही लेता है जो ये अभी क्लियर नहीं करता है। ये सब चीजें बहुत सारे बच्चे जनवरी फरवरी में स्टार्ट करते हैं सीखना। भाई नहीं, जनवरी फरवरी में स्टार्ट नहीं, अभी से सीखा जाता है ये सारी चीजें। आगे बढ़िए, आगे क्या है? 1 से लेकर के 1000 के बीच में 2 कितनी बार आएगा? ठीक है सर बताओ कितनी बार आएगा, आप ही बताओ। तो हमने अभी सीखा, हमने क्या सीखा भाई कि 1 से लेकर के 1 से 99 के बीच, 100 या 99 जो भी बोल दो, है ना? 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी बार आता है? 20 बार। तो 100 से लेकर के 200 के बीच में भी कितनी बार आएगा? 20 बार, है ना? 200 से 300 के बीच में कितनी बार आएगा? 20 बार। 400 से वही तरीका है, जिस तरीके पे मैंने आपको बताया सेम वही तरीका है। 500 के बीच में 20 बार आएगा। 500 से 600 के बीच में 20 बार आएगा। 600 से 700 के बीच में 20 बार आएगा। 700 से 800 के बीच में कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 800 से 900 के बीच में कितनी बार आएगा भाई? 20 बार आएगा, है ना? 900 से लेकर के 1000 के बीच में कितनी बार आएगा? यहां भी 20 बार आएगा। आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और छूटा है, 1 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 400 500, 300 से 400 भी रह गया। 300 से 400 के बीच में कितनी बार आएगा? 20 बार। ठीक है,
समझ में आ गया। तो अब टोटल देखिए 10 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। अब ये देखिए टोटल 10 है, 10 बार क्या है 20 है, तो टोटल कितने हो गए 200 हो गए। समझ में आ गया, कितने हो गए 200 हो गए। है क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं भाई, अब ये देखिए ये तो सारे वही हैं, ये तो वो है इकाई और दहाई अंक वाले, टोटल मिलाकर के 200 है ना। अब हमें देखना सैकड़ा पे भी तो होगा, है ना, 3 डिजिट के नंबर यहाँ से शुरू हो जाते, तो 3 डिजिट में भी तो 2 है, कहाँ होंगे 200 से 300 के बीच में भी तो होंगे 2, है ना, जैसे 201 202 203, ये देखते हो 204, और ये चलता कहाँ तक है 299 तक। तो अब जोड़ोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, है ना। तो 100 आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 300। यानी ये हो गया कि 1 से लेकर के 1000 के बीच में 2 कितनी बार है भाई 300 बार है। कितनी बार है 2 कितनी बार है 300 बार तो है। समझ में आ गया? ठीक है सर, आगे अब ये बताइए, अगर मैं यही क्वेश्चन को आपको बोला कि 1 से लेकर के 1000 के बीच में 3 कितनी बार है, तो 300 बार। 4 कितनी बार है 300 बार। 5 कितनी बार है 300 बार। 6 कितनी बार है 300 बार। 7 कितनी बार है 300 बार। 8 कितनी बार है 300 बार। 9 कितनी बार है 300 बार। यानी 2 से लेकर के 900 तक आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से 200 से लेकर के सभी में 20 आएंगे, और मान लीजिए 3 आप दे रहे हैं, तो 300 से लेकर के 400 के बीच में 2 कितनी बार होगा 3 कितनी बार होगा 100 बार होगा। 200 प्लस 100 300, ऐसे ही होते हैं। चार्ट देखना है तो ऐसे ही सब निकालना है, ऐसे ही चार्ट बनाइए, आ जाएगा। है या नहीं? अब फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आपके पास समय है सीखने का टाइम है, फुर्सत में है थोड़ा, तो 1 से लेकर के 1000 तक काउंटिंग नंबर लिख लीजिएगा, फिर चेक करिएगा सर सही बता रहे हैं नहीं बता रहे। बिल्कुल सही होगा भाई, करेक्ट होगा। अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि सर आप ही बताओ, भैया अभी समय नहीं है कि नहीं बता सकता, लेकिन जो तरीका है जो समझना है जहां हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब ये है कि सर ये बताओ कि आप जो है मान लो कि वही वाली बात हो गई, सर ये नहीं करना और कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ। बताते हैं भाई, वो भी बताते हैं, वो भी तरीका बताते हैं कि एक तरीका, एक फॉर्मूला है भाई, एक फॉर्मूला है। कितना भी दे दे आपको, 10 लाख दे दे कोई दिक्कत नहीं, 1 से लेकर 10 लाख तक के बीच में 5 बताओ, बता दोगे इजिली, सेकंड में बता दोगे। 1 से लेकर 1 करोड़ के बीच में 5 बताओ, बता दोगे। 10 करोड़ के बीच में 6 बताओ, बता दोगे, आराम से बताओगे। तरीका क्या भाई, बस एक फॉर्मूला आपको पता याद रखना है ना। जिस बच्चे को फॉर्मूला से डर लगता है भाई, डरो मत, भूत नहीं है। n इंटू 10 की पावर n-1, ये फॉर्मूला है, बड़ा कमाल का है भाई। अब बताओ सर ये n क्या है? n ये है नंबर ऑफ जीरोस। कितने जीरो पूछे? मैंने बोला 1 से लेकर के 100 तक, है ना। पहले हम 100 मान लेते हैं, अभी इससे पहले 100 वाले प्रश्न बोले थे। तो बताओ 1 से लेकर 100 के बीच में 5 कितनी बार आता है? 1 से लेके 100 के बीच में 5 कितनी बार आता है? तो 1 से लेके 100 के बीच में 5 कितनी बार आता है? अच्छा, तो कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो जो है यहाँ पे लगाओ n, 10 की पावर 2 माइनस 1, तो ये 2 जीरो है इसलिए n की जगह 2 हो गया। 10 कंपलसरी है, 2 माइनस 1। अब ये यहाँ n क्या लगाएंगे? यही 2 लगाएंगे क्योंकि n सेम ही होगा। तो 2 गुना 10 में से गया 1, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। अब बताया था मैंने अभी, 1 से लेकर 100 के बीच में 5 कितनी बार आता है? 20 बार। 3 कितनी बार आता है? 20 बार। 2 से लेकर 9 तक सारे डिजिट कितनी बार आएंगे? 20 बार। इस फॉर्मूले में आ गया 20 बार। अब आप आगे देखिए, अब आप यहाँ देखिए, है ना। अब मैंने बोला 1 से लेकर 1000 के बीच में 2 3 5 9 तक कितने नंबर आते हैं ना। तो अब ये देखिए फॉर्मूला क्या है भाई, n इंटू n-1, ये फॉर्मूला है। अब ये बताओ टोटल कितने जीरो? 1 2 3 जीरो है, तो जो है यहाँ पे 3 जीरो हो गए, n 3 माइनस 1 3। अब ये n की जगह यहाँ पे 10 होगा, तो 10, 3 में से 1 गया 2, 3 इंटू 10 दूनी 100, 100 दिया कितना हो जाएगा 300। आगे ना, आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि भाई ये बताओ 1 से लेकर के 10,000 के बीच में, 10,000 के बीच में बताओ 5 कितनी बार है? किसी को डराना हो ना, उसको बुलाना, जब आपके सामने जो है मैथ्स में जो है वो आपके सामने हवाबाजी कर रहा हो, है ना, बहुत कलाकारी दिखा रहा हो, टैलेंट दिखा रहा हो, मुझसे अच्छा मैथ किसी को नहीं आता, तो उसको बुलाना, इधर आना भाई। ये बताओ 1 से लेकर 10,000 के बीच में 5 कितनी बार आता है? धाराशाही हो जाएगा, है या नहीं? क्योंकि आपको पता है ना। क्या कर रहे हैं भाई, 1 सेकंड में निकाल के दिखाओगे, बड़ा मजेदार है ये, है ना। n इंटू n-1, n कितनी बार है? 1 2 3 4 जीरो होते हैं 10,000 में, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। n 4 जो है 4 माइनस 1, 4 इंटू यहाँ पे 10 हो जाएगा। सॉरी ये 10 है यहाँ पे, है ना, ये 10 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 4 में से 1 गया 3, है ना, 4 10 की पावर 3, 1000 मल्टीप्लाई करिए 4000 आ गया आंसर आपका। 4000 आंसर आ गया। इस तरह से आप 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, है ना, 1 अरब
कितना भी बार पूछ सके, लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई, गलती से उससे ये मत पूछ लेना एक कितनी बार आता है या 0 कितनी बार आता है, कभी नहीं आएंगे इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला लागू होता है सिर्फ 2 से 9 डिजिट तक, 2 to 9 डिजिट, उससे ज्यादा इस पे लागू नहीं होता। ध्यान रखना इस फॉर्मूले में, नोट कर लेना ये बात कि ये जो है 2 से लेकर 9 तक की जो है बारंबारता वाले अंकों में जो है ये उपयोगी है, उससे ज्यादा ये उपयोगी नहीं है। 1 और 0 में ये उपयोगी नहीं है, ये ध्यान है। ये फॉर्मूला आप 1 और 0 वाले में यूज नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते सर? सिद्ध करके बताओ, सिद्ध करके बताओ कैसे यूज नहीं कर सकते। बता रहा हूँ, आपका अधिकार है जानना, है ना। ध्यान रखना भाई। अब अगर मैंने गलती से क्या करा, मैंने गलती से ये पता लगा कि 1 से 1000 के बीच में 1 देखना है, 1 कितनी बार है ना। तो आपने फॉर्मूला लगाया, बड़े शान से लगाया, है ना, शान से लगाया कि n इंटू n 10 n माइनस 1। n कितनी बार है भाई? n कितनी बार है? 3 बार है। ठीक है सर, 3 बार है। यहाँ पे 3 माइनस 1, तो यहाँ पे जो है 3 तो लगा दिया आपने, है ना। 3 माइनस 1 के बीच में 1 कितनी बार है ना, तो 3 0 हो गया। 1 से 1000 के बीच में 3 हो गया। 3 माइनस 1, 3 इंटू 10 की पावर 3 में से 1 गया 2, 3 इंटू 100 बराबर 300। आपने बोल दिया कि 1 से 1000 के बीच में जो है 300 बार जो है 1 आता है। अब आप, वो बच्चा चला गया चेक करने के लिए, है ना, चेक करने के लिए पता चले गया, है ना, कि बताओ सर 1 से 1000 के बीच में वो सोच रहा है कि 0 या 1 कितनी बार आता है। तो हम 0 आपको बता रहे हैं, है ना। 1 आप खुद ट्राई करिएगा, 0 देखते हैं 0 कितनी बार आता है। 1 से लेकर के 1000 के बीच में 0 कितनी बार आता है, तो 0 देखो भाई कितनी बार आएगा। फॉर्मूला क्या लगाए भाई? अब ये देखो 1 से लेकर के 9 के बीच में क्या 0 आता है? नहीं, 1 से लेकर 9 के बीच में 0 आता ही नहीं, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। 1 से 9 के बीच में होता ही नहीं। 0 की शुरुआत होती है 10 से, और 10 से लेकर के 99 के बीच में कितने 0 होंगे? 10 से लेकर के 99 के बीच में कितने 0 होंगे, है नहीं, ये देखना है आपको। तो 10 से लेकर 99 के 0 हो गए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इतना हो गया। 90 तक चलते हैं, उसके बाद तो 0 होगा नहीं। ये हो गया टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए। और ये चलेगा कहाँ? ये कहाँ तक चलेगा भाई? ये चलेगा 110, 120, 210, फिर 310, 410, 510, 610, 710, 810, 910, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 जो है 10 बार हो गए, टोटल हो गए 90। यानी आपको ये पता लग गया कि 1 से लेकर के 900 तक में, 1 से लेकर के कहाँ तक चलना है भाई? अपने को चलना है 999 तक, है ना। इस फॉर्मेट में जो है 1 से लेकर 999 तक इस फॉर्मेट में टोटल कितनी बार हो गए? 90 बार। और भी होंगे भाई, और भी होंगे, है ना, इस फॉर्मेट। और कहाँ पे 0 आता है भाई? और कहाँ पे 0 होता है? अब आप ये देखिए, अगर आप ये देखिएगा और कहाँ 0 बन सकता है ना। इस फॉर्मेट में हमने देख लिया, और कहाँ पे 0 बनेगा? और 0 बनेगा आपका 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, ये देख लिया आपने। 1 से लेकर के 109 तक हो गया। अब यहाँ देखिए ये कहाँ तक चलेगा? 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901, ये टोटल कितने नंबर पर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 9 उधर 9, तो यानी 9 इंटू 9 कितने हो गए? 81 बार। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है सर, ऐसे हो गए। और भी तो होते हैं, और भी कहाँ 0 बनेंगे? अब ये देखिए 100, है ना, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, यहाँ भी तो 0 होते हैं अलग से। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 जो है 18 हो गए टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर में 2 0 है, हर बार में 2 0, टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 1800। अब ये 999 तक है, 1000 में भी तो 3 0 है, 1000 में भी तो 3 0 होंगे। अब आप टोटल आप जोड़ लीजिए, अब आप जब जोड़िएगा तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आ जाएगा जो है वो होगा 8 3 11 1 12 1 9 8 17 1 18 1 19, 192। कितने शून्य आ जाएंगे? 1 से लेकर के 1000 के बीच में 192 0 होते हैं। क्या 300 आया? नहीं। इसलिए वो फॉर्मूला सिर्फ 2 से लेकर 9 डिजिट तक वाले अंकों में यूज होता है, बाकी में जो है 0 और 1 में ये यूज नहीं होता। आपको एक होमवर्क मिला कि बताओ 1 से लेकर के 1000 तक में 1 कितनी बार होते हैं, खुद से निकाल करके चेक करना भाई, है ना। थोड़ा सा
माइंड लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है ना। और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले। अब ये हो गया सर, अब ये हो गया, आपने सारा मुझे बहुत अच्छे से सभी चीजें जो है बता दिया। 2 कितनी बार होता है, 5 कितनी बार आता है, ये कितनी बार होता है, वो कितनी बार होता है, किस में हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है, बस ये याद रखना है, बस इतना। अगर कंक्लूजन इन सारे टॉपिक का एक बता दूं तो इतना याद रखना भाई, 1 से लेकर के 100 तक में, 1 से लेके 100 के बीच में 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 से लेकर 9 के डिजिट जो है केवल 20 बार आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और याद रखना, एक जो होगा 1 से लेकर 100 के बीच में वो 21 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। 1 से निकाल के चेक कर लीजिएगा, सेम यही फॉर्मूला है ना। और दूसरा जो है आपका 1 से लेकर के 1000 के बीच में 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 से 9 तक के डिजिट जो है कितनी बार आते हैं? कितनी बार आते हैं बताओ, कितनी बार आते हैं? 300 बार आते हैं। ये दूसरी बात आपको याद कर लेनी है। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि 1 से लेकर 1000 के बीच में जीरो जो होते हैं वो कितनी बार आते हैं? वो आते हैं 192, यानी 192 बार आते हैं। ये आप याद कर लीजिए या फिर आप समझ लीजिए, ये कर लीजिए। मैंने सारा चीजें जो है आपको नोट करवा दी और समझा दिए। अब अगला है सर ये बताओ कि क्या जो आपने ये कंसेप्ट समझाया है, क्या इस पे पिछले विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए सेम कंसेप्ट पे? जी हाँ, पूछे गए हैं, है ना। 2024 में भी पूछा गया है ना, 2024 में है, 22 में है ना, 19 में है ना, इसी कंसेप्ट पे पूछा गया। तो इसलिए इसको इग्नोर करके हम चल नहीं सकते। जब 2000 लेटेस्ट 24 में पूछा गया है तो 25 26 27 28 25 26 में तो पूछने का चांसेस 100% बनता है। हम आधी अधूरी तैयारी करके क्यों जाए? युद्ध लड़ने जा रहे हैं भाई, कंपटीशन है ना, कंपटीशन है, एक से एक पहलवान है। पर आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा एक ही पर्पस है, सारे कंसेप्ट आपको बता दूंगा, नंबर सिस्टम के सभी कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट बता रहा हूं, एक एक कंसेप्ट छोड़ूंगा नहीं, है ना। अब आप ये देखते हैं, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, वो ये है, आपसे पूछा गया 2019 में कि यदि, देखिए ये तो आप देख करके बता देंगे सर, यदि 1 से 1000 तक, ये प्रश्न पूछा गया है ना, यदि 1 से 1000 तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक 5 कितनी बार आएगा? ये आपका प्रश्न है, ठीक है। और ये आपसे पूछा गया है, यूपीएससी 2019 में आपसे पूछा गया है। प्रश्न को देखिए, क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आप बहुत ध्यान से पीछे के सारे कंसेप्टों को समझ लिया होगा तो ये तो आपके लिए बाएं हाथ का है। देख के आंसर बताइएगा। 300 है ना, 1 से 1000 के बीच में 5 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 9 पूछ ले, वो कितनी बार आएगा? 300 बार आएगा। कैसे आएगा सर बताओ? देखो, अगर तरीका है बताना पड़ेगा, पी बाई क्यू है। 1 से लेकर के 9 के बीच में क्या 5 आ रहा है? हाँ आ रहा है, 1 बार आ रहा है, ठीक है सर। अब ये बताओ कि जो है 10 से लेके 99 के बीच में कितनी बार आएगा? 19 बार। टोटल कितनी बार हो गए? 20 बार। यानी 1 से लेकर के 99 के बीच में टोटल कितनी बार हो गए? 20 बार हो गए। तो यानी 1 से लेकर के 99 बोल दीजिए, 100 यहाँ रख दीजिए, कुछ से 20 बार आया। 100 से लेकर के 200 तक में कितनी बार आया? 20 बार आया। 200 से 300 तक में कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 300 से 400 के बीच में कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 400 से 500 के बीच में कितनी बार आएगा? 20, है ना। 500 से 600 के बीच में कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 600 से 700 के बीच में 20 बार, है ना। 700 से 800 के बीच में 20 बार आएगा। 800 से 900 के बीच में 20 बार, और 900 से 1000 के बीच में कितनी बार हो गए? 20 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हो गए। और कितनी बार पूछा है भाई? टोटल 10 बार पूछा गया है। तो टोटल कितने हो गए? 200 हो गए। टोटल कितने हो गए आपके? 200 हो गए। और जो है 5 जो है 500 से लेकर के 600 के बीच में कितनी बार आएंगे? 100 बार आएगा। 500 से लेकर के 600 के बीच में 100 कितनी बार आएगा? 5 कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा। तो यहाँ पे प्लस आपको क्या करना है? 500 जो है 100 कर देना है ना। अब ये देखिए 200 से और 100, ये आपका आंसर आ गया 300। यानी यदि 1 से 100 तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक 5 कितनी बार आएगा बच्चों? 300 बार आएगा। समझ में आ गया? ये कंसेप्ट मैंने आपको करवाया है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है ना, एक और इन्हीं कंसेप्ट पे जो है, इन्हीं टॉपिक पे जो है प्रश्न पूछा गया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। अब वो पूछा गया है 2024 में, वो प्रश्न पूछा गया आपका, और वो कब पूछा गया है? 2024 में आपसे प्रश्न पूछा गया,
प्रश्न क्या है भाई, और क्या है ना। प्रश्न पूछा गया आपका 2024 में, ये बताओ 260 पृष्ठों की 260 पृष्ठों की एक एक पुस्तक को जो है सांख्यांकित ठीक है, सांख्यांकित करने के लिए यूपीएससी बस लैंग्वेज चेंज करता है, कंसेप्ट वही डालता है। करने के लिए प्रयुक्त होने वाली अंक 5 की संख्या कितनी है? अंक 5 की संख्या कितनी है? ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यूपीएससी 2024 लेटेस्ट प्रश्न है ये आपका लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया है इन्हीं कंसेप्ट पे जो मैंने आपको अब तक पढ़ा, समझा रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है भाई, अब ये देखिए आप, यूपीएससी क्या करता है? यूपीएससी बस लैंग्वेज को चेंज करता है और नंबर को चेंज कर देता है, कंसेप्ट वही रहता है ना। वही कंसेप्ट पे ये प्रश्न पूछा गया। अब ये देखिए, आपको ये लैंग्वेज समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है। 260 है ना पृष्ठों पेज की एक किताब है और उसमें जो है 5 कितनी बार है, इसका मतलब वो सीधा सीधा पूछ रहा है कि पेज नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है ना, 1 से लेकर के 260 में है ना, 1 से लेकर 260 के बीच 5 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। अब यहाँ पे तो हमने जो याद किया था वो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, लेकिन जो हमने कंसेप्ट सीखा था वो तो लगेगा, है ना। जो हमने याद किया था, याद की भी चीज बार बार थोड़ी ना काम आ जाती, तो कल लग गया आ गया, लेकिन कंसेप्ट हमेशा काम आता है मेरे भाई। जो हमने सीखा है वो हमेशा काम आता है। अब ये देखिए 5 कहाँ पे हो सकता है? 1 से 9 के बीच में एक बार बनेगा, नहीं बनेगा? 5, हाँ बनेगा, है ना। और उसके बाद 10 से लेकर के 99 के बीच में 5 कितनी बार आता है? बताओ 5 कितनी बार आता है? 19 बार आता है। कैसे आता है भाई, ये बताओ कैसे आता है? तो मैंने आपको बताया था कि भाई कहाँ आएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना। 15 के बाद 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, 55, फिर उसके बाद 65 के बाद 75, 85, 95, ये आ गया आपका 85 और 95 आ गया। ठीक है, और कहाँ बनेगा 5? यहाँ बनेगा, है ना। 5 बनेगा यहाँ पे 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, है ना। यहाँ बन जाएगा आपका। आप टोटल आप जोड़ लीजिए 19 ही आएगा, है ना। कैसे आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 से 1 और 1 ही, टोटल आपके पास कितने हो गए? 20 हो गए। अब आप ये देखिए, नंबर है 260 तक, है ना। तो 260 में 260 से पहले क्या आता है? 150 आता है। 100 से लेकर के 200 का नंबर आएगा ना। 100 से लेके 200 के बीच में, 100 से 200 के बीच में कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 20 बार आएगा ना भाई, आएगा, है ना। 20 बार, 100 से लेकर के 200 के बीच में भी 20 बार 20 आएगा, 5 आएगा। ये तो हमने अभी सीखा है। अब दूसरा देखिए आप, अब बच गया आपके पास 200 तक देख लिया। अब 205 होता है, 205 होगा, फिर 215 होगा, फिर 225 होगा, फिर 235, है ना। 245 मैं यहाँ कर देता हूँ थोड़ा को समझने में, चलो यहाँ कर देता हूँ, है ना। क्या हो जाएगा? 205, 200 और 205 के बाद 205, 215, 225, 235, 245, 255, इससे आगे जाएगा नहीं क्योंकि 265 हो जाएगा, 60 से ऊपर चला जाएगा, है या नहीं है। अब हमें क्या करनी है? अब हमें करनी है कि भाई अब ये 50 में कहाँ से शुरू होगा? 50, 51, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, जोड़ लीजिए आप कितनी बार 5 आएगा, सभी जोड़ लीजिए, है ना। कितनी बार आएगा भाई? आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी बार हो गए? टोटल 16 बार हो गए। यानी 1 से लेके यहाँ करते हैं 1 से 100 के बीच में 20 बार, 100 से 200 के बीच में 20 बार, और 200 से लेके 260 के बीच में कितनी बार आ गया? उस आया है 16 बार। सबको जोड़ दीजिए, 56 टाइम आपका आंसर आ जाएगा। यानी
56 जो है आपका आंसर आ गया। 56 जो है आपका क्या हो गया, 56 जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया है आपको, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था ये, है या नहीं। तो यानी पुस्तक में कितने पेज, कितने मतलब उस पेज में जो है और टोटल 260 पेजों में 56 बार क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरीके से अब आप सोचो कि यूपीएससी क्या क्वेश्चन और बना सकता है इसी पे। वो आपसे पूछ सकता है, इस बार 260 नंबर दिया, फिर कोई और नंबर दे सकता है, 800 दे सकता है, 600 दे रखा है, 645 दे देगा, कुछ भी नंबर दे देगा। इस बार 5 पूछा है, 2 पूछ लेगा, 0 पूछ लेगा, 1 पूछ लेगा, 5 पूछ लेगा, 7 पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है ना। अब आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट पता चल गया मेरे भाई, है ना। और अगर जो है लड़कियां भी देख रही होंगी, है ना, तो उसके लिए मेरी आदत है बच्चों बोलने की, भाई बोलने के लिए, तो इसलिए बुरा मत मानना कोई, है ना। मैं सबके लिए बराबर ही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब ये आप देख लीजिए, ये है आपका जो है, अब ये कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे, कुछ भी बना सकता है यहाँ से, बस नंबर और ये चेंज करेगा, कुछ लैंग्वेज चेंज कर देगा, कंसेप्ट थोड़ी ना बदल देगा। जो कंसेप्ट है वो तो हमेशा के लिए, सदा के लिए है। 100 साल पहले भी था, 100 साल बाद भी है और 100 साल के बाद भी रहेगा। कंसेप्ट नहीं बदलते, है या नहीं है। लैंग्वेज नंबर बदल सकते हैं, चाहे जितना भी बदल सकते हैं। तो अब आप देखिए, आप सुबह उठिएगा या जब भी आपका शेड्यूल हो, तो ये प्रश्न देखने के बाद 2-3 प्रश्न आप खुद से बनाइए, 2-3 नंबर आप खुद से ट्राई करिए, फिर देखिए आपसे आंसर आता है या नहीं आता है। सही बात बता रहा हूं, अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, तो आप दूसरों को पढ़ाना जो है शुरू कर देंगे आप। कोई नहीं आपको हरा सकता है, और करना भी चाहिए भाई। अगर आप कोई चीज सीखे हैं तो दूसरों को सिखाइए, कोशिश करिए अपने से जो है छोटे को, जो आपसे छोटा है, जूनियर है, जो आपका साथ वाला है ना, उनको बताइए, सिखाइए, समझाइए कि देखो भाई आज मैंने ये सीखा है, आज तुम देखो सीख करके देखो, मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं नहीं समझा पा रहा हूं। आपको जानकर के, मेरा एक स्टूडेंट है 11th क्लास में, वो जब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद सामने वही रहता है, वो देखता है कि सर इतना आसान यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है। वो देख के हैरान हो गया है, ये पूछा जाता है यूपीएससी के अंदर। 11वीं क्लास में, वो 11th में। आप तो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, है ना, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कर चुके होंगे, तो आपके लिए तो कितना आसान हो जाएगा, है या नहीं है। बहुत आसान है यूपीएससी, यहीं से जो है आसान ही जो है कंसेप्ट से पूछता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे क्या है भाई, आगे आपका एक प्रश्न पूछा गया जो भी बहुत मजेदार है। वो प्रश्न पूछा गया था, वो भी जो है 2024 में पूछा गया। और प्रश्न क्या था, प्रश्न आपका था कि 30 की पावर 30, इसको अगर आप चाहें तो विभाजन के नियम में भी कर सकते हैं यूज, है ना, के मान में शून्यों से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है। सबसे पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है ना, ये है आपका। और ये कब पूछा गया आपका, ये पूछा गया आपका यूपीएससी 2024 में, है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, है ना। अब आप देखिए क्वेश्चन को आपको गौर से देखना है। 30 की पावर 30, इतना बड़ा नंबर। 30 की पावर 30 का मतलब क्या है, अगर कोई बच्चे जो है इसका मैथ पहली बार पढ़ा हो, 30 की पावर का मतलब है 30 जो है 30 बार है, फिर इस सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका एक अपना मान है। हमें उतना लंबा नहीं जाना है, हमें समझना है ना। 30 की पावर 30 के मान में शून्यों से पहले, 0 से पहले दाहिना अंक कौन सा है। दाहिना का मतलब क्या हुआ, दाहिना अंक, बायां और दायां, है ना। आप इस तरह बोले तो बायां ये हो गया, दायां ये हो गया, लेफ्ट और राइट, है ना। तो दाहिना अंक या फिर दहाई अंक पे कौन सा है, ठीक है, दाहिना अंक कौन सा है, ये आपको देखना है। तो अब ये देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको बेसिक जो है नियम पता है मैथ्स के तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको समझ में आ जाएगा, उतना मुश्किल नहीं है ना। तो अब ये देखिए 30 की पावर 30 है, 30 की पावर 30 है, ठीक है भाई, 30 है। अब मैं जो 30 की पावर 30 है तो 3 की इंटू 10, 10 की पावर क्या बोल सकता हूँ, 30 बोल सकता हूँ भाई। ये इसको मैं तोड़ करके इतना कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, है ना, 3 इंटू 10 कर दिया, 3 इंटू 10 कर दिया। और उसकी पावर कितनी है, 30 है ना, 30 है। अब ये देखिए ये 30 जो है इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, ये दोनों के ऊपर होता है ना, इनके ऊपर भी है और इनके ऊपर भी है ना। तो 3 की पावर 30 और 10 की पावर 30, हमने यहां से इसको इसमें चेंज किया, फिर इसमें चेंज किया, है ना।
अब आप ये देखिए इसमें क्या मुझे शून्यों से पहले तो ये है, पहले ये हो गया, शून्य इधर हो गया, पहले ये हो गया, तो हमें तो इसको लेना ही नहीं है क्योंकि शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है, कौन सा होगा भाई। अब ये 30 की पावर 30 है, ये अंक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो 30 को अब हमें छोटा करना है, तो 30 का क्या निकाल लेते हैं भाई, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, 2 बच गया शेष, यानी 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3, जो शेष बच गया वो यहाँ पे लिख दीजिए, स्क्वायर हो गया, है ना। 30 की पावर 30 है ना, उसको हमने क्या करा है 4 से डिवाइड कर दिया। इस पे कंसेप्ट आएंगे, इस कंसेप्ट को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको आने वाले बिगर टॉपिक में, जो भी नंबर सिस्टम के टॉपिक है उसमें बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। फिलहाल इतना देखिए, फिर मैं दोबारा इस क्वेश्चन को अगर चाहिए तो रिपीट कर दूंगा। 3 इंटू टी 2 है, तो ये कितना हो गया 9। 9 के बाद जो है ना ये 30 जीरो है, 9 के बाद ये 30 जीरो है पूरा, तो भैया जीरो तो लेने नहीं है, दाहिना अंक क्या बच गया 9, आपका आंसर आ गया 9, आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 9। ठीक है बच्चों, इतना आसान प्रश्न जो है पूछा गया था, बस थोड़ा सा आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना, थोड़ा सा आपकी मैथमेटिक्स क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ना है, और कौन से प्रश्न पूछे गए थे, और इस कंसेप्ट पे जो है और कौन से प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न पूछा गया था जो बड़ा मजेदार है ना, तो वो 2022 में पूछा गया, वो प्रश्न जो है आपका जो है 2022 में पूछा गया। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है ना, हालांकि ये जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी प्रश्न ये पूछा गया, उसमें भी पढ़ सकते हैं, नंबर सिस्टम में भी पढ़ सकते हैं। तो 0.xy रूप की रानी नहीं, ये रूप की प्रश्न है। रूप की कितनी संख्याएं हैं, रूप की कितनी संख्याएं हैं जहां x और y, जहां x और y भिन्न शून्येतर है, यानी नॉन जीरो है, शून्येतर अंक है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपीएससी 2022 में। ठीक है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था जो बहुत ही आसान है ना, थोड़ा सा इस पे कॉमन सेंस लगाना है आपको, इस पे कॉमन सेंस वाले हैं। और दूसरा इसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी अगर आप चाहे तो उसमें भी ये क्वेश्चन को आप उस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। जब मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको करवाऊंगा तो वहां पे भी ये प्रश्न के बाद इस प्रश्न पे जो है मैं आपको डिस्कशन करूंगा, उस तरीके से भी हम कैसे कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पे अंकों पे आधारित प्रश्न पढ़े हैं, अंकों पे आधारित प्रश्न में जो हमने कंसेप्ट सीखा है कोशिश करेंगे कि उसी से हम अपना आंसर ले आए, है ना, उन्हीं कंसेप्ट से हम अपना आंसर ले आए। अब भाई ये देखो 0.xy है ना, जीरो जो हमने सीखा उसी पे लाना है, 0.xy है। ठीक है भाई सर, 0.xy है। अब यहाँ पे x और y दो अलग अलग नंबर है और इन दोनों नंबर में जीरो नहीं है, ये ध्यान रखना, जीरो नहीं है, नंबर दोनों अलग अलग होना चाहिए, है ना, पर जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, अब आपको ये देखना है कि जो है आपको ये देखना है जीरो वाले नंबर कौन कौन से होते हैं। अब ये x और y कहां से स्टार्ट होता है भाई, x y 10 से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है 10 से स्टार्ट होता है, और 10 से कहां से चलता है 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90, ये है 10। लेकिन ये नंबर लेने नहीं है क्योंकि इसमें जीरो है, और ये क्या बोला शून्येतर अंक है, यानी उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो जीरो है, हम ये वाले अंक नहीं लेंगे। ठीक है, समझ में आया। और कौन से अंक नहीं लेंगे, जो मना कर रहा है वो आप निकाल लो, है ना, सारा तो बहुत सारे होंगे, है ना। अब जो है उसके बाद जो है जीरो से अब कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है एक अंकों वाले हैं, और इस सबके पहले क्या है जीरो लगा सकते हैं हम, क्योंकि x और y बोल रहा है तो 0 1 भी हो सकता है ना, x 0 और y 1 हो सकता है, तो इससे पहले जीरो हो गया, है ना, तो ये भी नंबर हम क्या होगा, ये भी नंबर हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में जीरो है, इसमें बाद में इसमें पहले है तो जीरो, क्योंकि x और y है, दो हो गया, ये भी हम नहीं लेंगे और ये भी हम नहीं लेंगे। तीसरा हम कौन सा नहीं ले सकते, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट नंबर है, इसका मतलब ये हुआ 11 12 11 22 33 44 55 66 77 88 99, ये नंबर हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे ये नंबर, भैया सेम है,
एक्स एक्स हो जाएगा या वाई वाई हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा या वाई वाई हो जाएगा, लेकिन एक्स और वाई डिफरेंट नंबर चाहिए ना, भिन्न शून्यता डिफरेंट नंबर चाहिए और नॉन जीरो वाले नंबर चाहिए ना, है ना। तो ये टोटल जो है आपके नंबर नहीं होंगे। किन में से आप इसको घटाएंगे सर? एक्स और वाई कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से लेकर 99 के बीच में होगा ना, 1 से लेकर के 99 के बीच में कुल कितने नंबर होंगे? 99 होंगे। 9 में से 1 जोड़ दीजिए, बताया था कितने नंबर होंगे? 99 माइनस 99 प्लस जो है -1 प्लस 1 कितना हो गया? 98 प्लस 1 आ गया वही कंसेप्ट, बताया था ना। कंसेप्ट क्लियर है, सब क्लियर है, सीखा हुआ है तो समझ में आ जाएगा। 99 आ गया, यानी कि 99 में से मुझे इन सब नंबर को घटाने हैं। ये नंबर है कितने? आप इसको गिनेंगे दोबारा? नहीं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 18 27, यानी 99 में से आप 27 को घटा लीजिए। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 72 आपका आंसर आ गया। कितना आसान है ना, कॉमन सेंस से निकाला हमने आंसर। बस अब हमने क्या करा है? हमने इन चीजों को, क्वेश्चन को समझा है, इनको हमने समझा है। अब कल को जो है, कल को ऐसा भी हो सकता है कि ये बताओ 0.xyz, मैं लिख सकता हूं 0.xyz में ये बताओ कि भिन्न शून्येतर अंक कौन कौन से हैं, कितने हैं। ये भी तो बना सकता है यूपीएससी, इस टाइप के भी तो क्वेश्चन अगर चाहे तो पॉसिबिलिटी है, बन सकती है 0.xyz। तो आपको वही करना है, जो भी सेम वाले नंबर है सबको हटा देना है, और जिसमें 0 हटा देना है, और 999 में से सबको माइनस कर देना है, क्योंकि 3 डिजिट में लास्ट नंबर 900 जो है 99 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, है या नहीं है। तो ये आपका जो है, आपका जो है ये प्रश्न हो गया, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, मैं उसके लिए बस इतना ही कहता हूं कि जो है लहरों से डरकर, उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहिए, आप कोशिश करते रहिए। अगर लहर से डर जाएंगे, यदि आप लहर से डर जाएंगे तो आपकी नौका कभी पार नहीं होगी, और आप इस किनारे से उस किनारे कभी जा नहीं पाएंगे, और वहीं रह जाएंगे। ये जीवन है, ये जीवन है। जीवन का हर अगला मिनट, हर अगला सेकंड, हर अगला दिन आपके लिए संघर्षपूर्ण है। आपके लिए क्या है? स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो आपको पार करना ही पड़ेगा। अगर नौका पार करनी है तो भैया दोस्ती कर लो स्ट्रगल से। और मैं स्ट्रगल तब तक करूंगा जब तक मेरी नौका पार नहीं होगी। इसका मतलब जब तक मुझे जीवन में कामयाबी नहीं मिलेगी, चाहे लहर कितनी बड़ी हो, बवंडर कितनी बड़ी हो, तूफान कितनी बड़ी हो, चक्रवात कितनी बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर मौके पे रोज गिरूंगा फिर उठूंगा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो इसी बात पे एक और जो है हम प्रश्न देखते हैं, है ना। एक और प्रश्न है, बड़ा मजेदार जो है प्रश्न, बस 2 या 3 बचे हैं, है ना। आपके लिए जो है तकरीबन मैंने सारे क्वेश्चन जो है करवा दिए हैं, है ना। 3 है ना, 2-3 बचे हैं, कर लेना चाहिए, है ना, ताकि हमारा ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। एक प्रश्न ये पूछा गया कि 1 और 100 के मध्य, एक प्रश्न है आपका, प्रश्न है 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं, कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है, लेकिन वे 4 से विभाज्य। वही सेम कंसेप्ट है हमारा जो हमने सीखा है, बस यूपीएससी यही तो करता है, यही करता है। ये पूछा गया आपका प्रश्न यूपीएससी 2022 में, 20 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। यही है, बस यही प्रश्न तो है, कंसेप्ट हमारा वही है, बस ट्विस्ट डाल दिया है। अब उसमें ये देखना है कि 4 से विभाज्य वाले कितने नंबर नहीं है। पहले ये तो पता हो जाए कि 1 से लेकर के 100 के बीच में 4 कितने होते हैं। भैया 20 होते हैं, सीखा है अभी, 20 होते हैं। अब 20 में से वे नंबर कौन कितने हैं जो 4 से डिवाइड नहीं होते, वो आपको ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे भाई? तो पहले ये देख लेते हैं, 1 से 4 के बीच में 4 कितनी बार? 1 है, 0 4 14,
है ना, 0 4 14 24 जो है 24 के बाद 34 44 54 64 64 के बाद 74 84 94, ये हो गए 4। और फिर इसमें होंगे 41 42 43 44 जो है, उसके बाद 45 46 47 48 49, टोटल 20 हो जाएंगे। गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। हाँ, एक 40 भी 19 होने के बाद एक 40 भी, 40 से स्टार्ट होगा ना। टोटल कितने हो गए? 20 हो गए नंबर हो गए। अब आपको उसमें ये ढूंढने हैं कि इन नंबरों में जो है 4 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर नहीं है ना, कौन से नंबर 4 से डिवाइड नहीं होंगे, है ना, वो नंबर ढूंढनी है। 4 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 24 हो जाएगा, 34 नहीं होगा, 44 हो जाएगा, 54 नहीं होगा, 64 जो है ये हो जाएगा, 74 नहीं होगा, 84 हो जाएगा, 94 नहीं होगा, 94 नहीं होगा, 40 हो जाएगा, 41 नहीं होगा, 42 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 44 हो जाएगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 नहीं होगा, 48 हो जाएगा, 49 नहीं होगा। अब अभी जो मैंने कट लगाए हैं वो आपको गिन लीजिए, वो कितने हैं, 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आ गया आपका आंसर 12। 12 ऐसे नंबर है जो 4 से विभाज्य नहीं है। 1 से 100 के बीच में 4 अंकों वाले नंबर 20 होते हैं, उनमें से 12 ऐसे नंबर है जो 4 से विभाज्य नहीं है। क्या अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा उस पर प्रश्न नहीं पूछती यूपीएससी, पूछती है। देख लीजिए, ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। अब अगला प्रश्न देखिए, अब जो है अगला प्रश्न है आपका, एक और है ना, एक और प्रश्न है जो देख सकते हैं आप, है ना, देख लीजिए, इतना है। अब उसके बाद एक प्रश्न पूछा यूपीएससी ने, और वो प्रश्न क्या पूछा भाई, ये बताओ कि 700 से लेकर के 700 से 1000 तक के पूर्णांकों को, 700 से 1000 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया गया, सूचीबद्ध किया गया, है ना, किया गया। 700 से 1000 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। इनमें से कितने पूर्णांकों में, इनमें से कितने पूर्णांकों में अंकों का योगफल 10 है, अंकों का योगफल 10 है। और ये प्रश्न आपका पूछा गया है यूपीएससी 2021 में, है ना, यूपीएससी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न था बच्चों? प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि 700 से 1000 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया गया, यानी 700 से 1000 तक के सभी नंबरों को लिखे गए, ठीक है ना। उनमें से कितने ऐसे इंटीजर थे, पूर्णांक थे, जिसके अंकों का योग कितना है, 10 है। वही है कंसेप्ट, वही है, पर इस बार 700 से लेकर के 1000 के बीच में पूछा है ना। पर आपको ये देखना वे नंबर छांटने जिनको जोड़ने पे 10 आ जाए। और पिछली बार मैंने आपको दिखाया था कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वे प्रश्न पूछे गए थे जो 4 से विभाज्य नहीं है। ऐसे ही करता है, जिसमें किसमें जोड़ता है, किसी में घटवाता है, किसी में गुना करवाता है, किसी में भाग करवाता है, पर आप पता है आपको, है ना। अब आगे देखिए, अब आपका क्या है, अब आपका है वो ये है कि पहले मैं ये देख रहा हूं कि 700 में कौन कौन से, पहले 700 से 800 900 देखने, 701 703 देख लीजिए, है ना। तो 7 + 0 + 3 अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, जोड़ने पे 10 आ जाएगा। फिर मैं 703 को 730 भी तो लिख सकता हूँ, तो 7 + 3 + 0 बराबर कितना हो जाएगा, इनको जोड़ने पे 10 आ जाएगा, 10 आ गया भाई। और क्या नंबर बन सकते हैं भाई, और नंबर बन सकते हैं, बताओ कौन से नंबर बन सकते हैं, और नंबर बन सकते हैं आपके 703 हो गए, 711 भी तो होगा, 712, 11 नहीं होगा, 712 होगा। क्या हो जाएगा, 7 + 1 + 2, 7 1 8 2 10 हो जाएगा। जब 712 हो सकता है तो 721 नहीं हो सकता, हो सकता है 7 + 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 नंबर तो ऐसे ही हो गए, 4 नंबर ऐसे ही हो जाएंगे। क्या 700 में और कोई नंबर बन रहे, सोचो, मुझे तो नहीं लग रहा, नहीं बन रहे हैं। अब 800 में देखिए, 800 + 802 है ना, 8 + 0 + 2 कितना हो गया, 10 हो गए। अब उसके बाद 820 देखिए, 8 + 2 + 0 कितना हो गया, 10 हो गया। उसके बाद और क्या नंबर बन सकता है, सोचो और क्या नंबर बन सकता है ना। 811, 8 1 9 1 10 है ना, 8 + 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 811 जोड़ने पे कितना हो गया, 10 हो गया।
और उसके बाद क्या नंबर बन सकता है? 811 हो गए। और कोई नंबर बनेगा? 821 तो नहीं होगा, 802, 820, 811। अब उसके बाद ये इसमें इतना ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। अब 900 वाले में देखिए तो 910, एक नंबर क्या 901 बनेगा पहले, 901 बाद में बना सकते। 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10। और क्या बनेगा? 910 है ना, 910 हो जाएगा। 9 प्लस 1 प्लस 0 बराबर कितने हो गए? 10। यानी टोटल कितने नंबर बनेंगे? 10 बन सकते हैं, इससे ज्यादा और कोई बन सकते हैं क्या? सॉरी 9 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 ऐसे नंबर है जो आपके 700 से 1000 तक के पूर्णांकों के बीच में आते हैं और इन सभी नंबरों का जो योग है वो 10 है। आपका आंसर आ गया 9। देख रहे हैं, कॉमन सेंस लगाना था इसमें। क्या लगाना था? कॉमन सेंस लगाना था। बस एक लास्ट प्रश्न हम देखेंगे और उसके बाद हम जो है अब जो है क्लास की समाप्ति करेंगे। पर वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजेदार है। 23 में पूछा गया भाई। अब ये देखिए 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में लगातार, 25 26 में भी लगातार। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको आप मिस नहीं कर सकते। आप इस चीज को जो है मिस नहीं कर सकते भाई, किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो लगातार आप इस पे सीखते रहिए। एक प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न क्या है भाई? कि प्रश्न है अंकों 1 2 3 और 4 से, और 4 से इन अंकों में से, अंकों में से किसी अंक को बिना दोहराए बनी उन सभी 4 अंकों की संख्याओं का जो 2000 से कम है, 2000 से कम है, योगफल क्या है? ये आपका प्रश्न है, ठीक है। योगफल क्या है? और ये पूछा गया आपका यूपीएससी 2023 में, यहां से उठाया है, प्रश्न उठाया है। देखिए आपका अंक 1 2 3 और 4 से, इन अंकों में से किसी अंक को बिना दौड़ाए, यानी 1 2 3 4 से बिना दौड़ाए उन सभी 4 अंकों की संख्याओं को देखना है जो 2000 से कम है, और फिर उन सभी संख्याओं को जोड़ना है। 3 प्रश्न है। पहले आप पता करो कि कौन कौन से नंबर बनेंगे। 1 2 3 4 से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं और यहां भी कर सकते हैं, ज्यादा यहां कर सकते हैं ना। 1 2 3 4 से कौन कौन से नंबर बनेंगे वो पता करना है, फिर वो नंबर 2000 से कम होनी चाहिए, दूसरी शर्त लगा दिया, फिर उनको जोड़ करके आंसर बताओ। एग्जाम में 2 मिनट मिलते हैं, 2 मिनट में इतना काम करना है। इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। इस टाइप के भी प्रश्न 2023 में तो हद हो गए थे भाई, सारे इसी टाइप के प्रश्न थे, घुमा देने वाले, और ये भी घुमा देने वाला ही प्रश्न है। पर कोई बात नहीं, आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब तक इतने सारे प्रश्नों को आपने हल किया है, आपको इतना आसानी से समझ में आ गया, ये कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। देखिए आपको चुटकियों में मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, है या नहीं है ना। हमसे जो है आप तो बहुत समझदार, आप बिल्कुल आसानी समझेंगे। अब देखिए प्रश्न कैसे समझते हैं, कैसे समझा जा सकता है। अब ये देखिए 1 2 3 और 4 से उन अंकों में से किसी अंक को बिना दोहराए, अंक को दोहराना नहीं है, और 4 अंकों की संख्याओं के बारे में सोचना है जो 2000 से कम है। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूं, पहले यहाँ पे अगर मैं 4 डाल दूं तो 4 के ऊपर जो भी अंक बनेगा वो 4000 से ऊपर होगा, तो हम ये नहीं लेंगे, यहाँ पे 4 डाल ही नहीं सकते। फिर 3 डालते हैं, तो 3 यहाँ पे डालेंगे तो भैया वो भी तो 3000 से ऊपर हो जाएगा। बोला है 2000 से नीचे हो, 2000 से नीचे, ऊपर भी नहीं, नीचे। फिर 2 भी नहीं डाल सकते हम, क्योंकि 2000 डालेंगे तो 2 डालेंगे तो 2000 से ऊपर हो जाएगा। देखो कोई भी नंबर डालो, आप कोई भी नंबर डालो, क्या हो जाएगा? हो गया। यहाँ भी डालो, हो गया ऊपर। 2 डाल दो, 1 डाल, कुछ भी डालोगे 2000 से ऊपर जाएगा। यानी हम शुरू में 4 3 2 तो रख ही नहीं सकते। जब 4 3 नहीं रख सकते तो सब में क्या रख सकते हैं? चारों नंबर में शुरू में 1 रखेंगे, ये कंफर्म हो गया।
अब या तो हम जो है 12 बना सकते हैं या 13 बना सकते हैं या तो 14 बना सकते हैं, यही सेट बना सकते हैं 12 13 14, 1200 1300 1400। अब ये देखिए हमें हिंट मिल गया 1200, जब हमने 1 और 2 यूज कर लिया तो अब हमारे पास 3 और 4 बच गया, तो 3 4 ले लेंगे। तो अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 4 तो 4 3, 2 नंबर हो गए, दोनों अलग अलग नंबर है, दोनों क्या है, दोनों आपके लिए अलग अलग नंबर है। अब 1300 में देखिए, 1300 में जब आपने 1 और 3 ले लिया तो आपके पास 2 और 4 बच गया, फिर उसके बाद जो है ये 4 और 2 हो गया, है ना। अब आप 1400 में सोचिए, 1400 में क्या बच गया, 1 और 4 ले लिया, अब तो 2 और 3 बच जाएगा, 2 और 3 फिर 1 और 3 और 2 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब जोड़िए आप इन सबको, है ना, 4 3 7 4 11, 11 2 13, 13 3 16 2 18, है ना, 8 कैरी 1 करेंगे, 3 2 5 4 9 2 11, 11 4 15, 3 18, 1 19, आपका आ गया 98 है, आ गया आंसर, है ना। 19 1 2 2 4 3 7 3 10 4 14 4 18 1 19, अब 1 बच गया, 1 2 3 4 5 6 और 1 कैरी किया था 7, आपका आंसर आ गया डिक्टो 7998, 7998 ऑप्शन ए आपका आंसर सही। ठीक है, तो ये देखिए आप, तो अब तक जो है मैंने आपको वे सभी प्रश्न करवा दिए हैं जो अंकों पर आधारित थे। हालांकि ये टॉपिक खत्म नहीं हुई है, हालांकि इसी में आप दूसरा कंसेप्ट जोड़ दिया गया, विषम सम और विषम जोड़ दिया गया अंकों में ही, और पूर्णांक जोड़ दिया गया, फिर आपका जो है भाज्य और अभाज्य जोड़ दिया गया, है ना। अगर आपकी क्लास 1 क्लियर है ना तो ये सब आपको और आसान लग रहा होगा, क्योंकि आपको अंकों के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है या नहीं है। तो अब अगर हम देखेंगे अगली क्लास में, तो सबसे पहले हम विभाजन का नियम सीखेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो सारे कौन कौन से कंसेप्ट है जो पूर्णांकों पे आधारित है, सम विषम पे आधारित है, भाज्य अभाज्य पे आधारित है, सहभाज्य पे आधारित है, वे सभी प्रश्नों का पहले कंसेप्ट समझेंगे अब, ताकि आपको जब मैं पीवाईक्यू करवाऊं, विगत वर्षों के प्रश्न करवाऊं, तो आपको क्या लगने लगे कि आपका कंसेप्ट दुरुस्त हो गया, आपको आसान लगने लगेगा, आप सहज हो जाएंगे, है या नहीं है। तो आज की क्लास में जो है आप सभी के लिए जो है बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, है या नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो जरूर आप जो है अपना कमेंट जरूर जो है बताइएगा, है ना, अपने विचार जरूर बताइएगा, है कि नहीं। आपको क्लास कैसी लग रही है, हमारी पढ़ाने की शैली आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है या नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।